नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी के बारे में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ विशेष जानकारी जो आपको होनी चाहिए। इन सब के अलावा मैं कुछ विशेष होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा, जिसका आप यूज करके जो आप लंबे समय से एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं, हाई डोज की दवाइयां खा रहे हैं, उनको आप चाहें तो धीरे धीरे करके परमानेंट बंद कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या होगी और आप एलोपैथी दवाइयों से जो नुकसान होते हैं हमारे शरीर को, उसके बारे में भी जानते होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको एलोपैथी मेडिसिन जो आप यूज कर रहे हैं लंबे समय से या कई सालों से आप उस मेडिसिन को खा रहे हैं, आपको जो साइड इफेक्ट हो गए हैं वो ठीक हो जाए, या आपको अभी अभी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है, आप मेडिसिन यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एलोपैथी यूज करने से पहले एक बार जरूर अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके उनको सारे लक्षण पता करके होम्योपैथी दवाई यूज करें। क्योंकि यदि आप होम्योपैथी दवाई स्टार्टिंग में ही यूज कर देते हैं तो आपको जो एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं आप उनसे बच जाते हैं। और आप चाहें कि कुछ समय आप मेडिसिन लेने के बाद आपका बीपी यदि मॉनिटर करते रहे, बीपी आपको नॉर्मल बना रहे, तो आप परमानेंट दवाइयों को बंद कर सकते हैं। बस अपने खान पान पर विशेष ध्यान देते रहें और जो परहेज होता है वह करते रहे, तो आपका बीपी हमेशा कंट्रोल बना रहता है। फिर आप होम्योपैथी दवाई भी आगे चल के बंद कर सकते हैं। आपको जिंदगी भर कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ती है। जबकि यदि आप एलोपैथी में मेडिसिन लेते हैं तो आपको हमेशा, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको मेडिसिन खानी ही होती है और धीरे धीरे करके उसका डोज बढ़ता चला जाता है। डोज बढ़ने की वजह से वह आपके अंदर ही अंदर दूसरे जो ऑर्गन होते हैं, किडनी हुआ, लीवर हुए या हार्ट के जो फंक्शन होते हैं, उस पर इफेक्ट करने लगते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने लगती है। आपको जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो भी प्रॉब्लम करते हैं आगे चल के। इसलिए कोशिश करें कि यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम अभी भी स्टार्ट हुई है तो आप परहेज करके अपने बीपी को कंट्रोल कर लें, या मेडिसिन लेना पड़े तो आप सबसे पहले होम्योपैथी, यदि होम्योपैथी आपके पास नहीं है, आपके पास कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी एक कंडीशन होती है कि यदि आपको बीपी नॉर्मल आ जाता है, कंटिन्यू आपको नॉर्मल बना रहता है, तो वह दवाई भी आपकी आगे चलकर बंद हो जाती है। लेकिन एलोपैथी में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपकी दवाई चालू हुई तो आपको जिंदगी भर वह दवाई खानी पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। यदि किसी व्यक्ति का 120/80 से कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, इनकी 110/70 हो जाता है या उससे भी कम आ जाता है, 100/60 या 100 से नीचे आ जाता है, तो उसको हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहते हैं। इसके लिए भी होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों में ही अच्छी मेडिसिन देखने को मिलती है और काफी इफेक्टिव और यूजफुल मेडिसिन। यदि किसी व्यक्ति का बीपी बार बार डाउन होता हो, बार बार फॉल कर जाता हो, तो वह होम्योपैथी मेडिसिन यूज करे, जिससे उसका बीपी जो होता है रेगुलेट हो जाता है। जबकि एलोपैथी में ड्रिप चढ़ा दी जाती है या सोडियम का जो हाई डोज सोल्यूशन होता है उसको दे दिया जाता है, जिससे बीपी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी और आयुर्वेद में कुछ विशेष मेडिसिन होती हैं जिनका आप लगातार यूज करेंगे तो जो आपका बीपी बार बार डाउन होने लगता है, बार बार लो हो जाता है, तो वह समस्या आपकी खत्म हो जाती है और बीपी आपका नॉर्मल बना रहता है। बीपी लो होने की प्रॉब्लम को हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह भी एक समस्या होती है। कई लोगों का बीपी डाउन होने लगता है, नॉर्मल से कम रहता है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि यदि पानी कम पीता हो या शरीर में किसी विटामिन की, मिनरल्स की कमी हो जाए, उसकी वजह से भी होने लगता है। सोडियम की कमी की वजह से भी होने लगता है। खान पान का विशेष ध्यान न दो या खान पान में अनियमितताएं हो, समय पे खाना ना खाता हो, तब भी आपका बीपी डाउन होने लगता है। तो दूसरा टाइप का जो बीपी होता है वो होता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन में जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 140 के ऊपर होता है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चर्चा की है मैंने आपको बताया कि जो 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, जो 120/80 का जो रेंज होती है वो हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होती है। लेकिन 140 तक जो होता है ब्लड, वो प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। इस कंडीशन में आप चाहे तो अपने जो खान पान पर ध्यान दे करके या सोडियम वाला खाना, नमक वाला जो आप खाना खाते हो उसको कम कर दें, कॉफी कम पिए,
कॉफ़ी जो लो बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको कॉफ़ी अच्छी होती है, कॉफ़ी उनको पीना चाहिए जिससे उनका बीपी नॉर्मल बना रहता है, नॉर्मल यानी कि 120 बाई 80 आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है उसको कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए। जिसको हाई बीपी की समस्या है उसको नमक कम खाना चाहिए, ऑयली खाना कम खाना चाहिए, पैक्ड फूड होते हैं जो बाजार में मिलते हैं उनको यूज कम करना चाहिए, या हो सके तो उनका यूज परमानेंट ही बंद कर दें। इसके अलावा जो डीप फ्राइड फूड होते हैं, समोसा भजिया, ये सब उनको अवॉइड करना चाहिए। यदि आप इतना ही करते हैं तो आपकी जो प्री हाइपरटेंशन कंडीशन यानी कि 140 के आसपास आपका बीपी बना हुआ है, तो आपके खान पान पे सुधार करके योगा वगैरह करके प्राणायाम करके थोड़ा आप टहलें, आधा घंटा 1 घंटा जितना आपकी कैपेसिटी हो, क्षमता हो, उतना आप टहलें सुबह। और हो सके तो घास, जहाँ पे ऐसे मैदान में जाए जहाँ पर हरी घास हो, घास पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें, नंगे पैर आधा घंटा आप टहलें, उससे भी बीपी नॉर्मल आता है। आप सिर्फ इतना ही करेंगे तो आपका जो बीपी होता है 140 से डाउन होकर के 120 से 80 नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन यदि आपकी कंडीशन 140 के ऊपर है और बीपी फिर भी डाउन नहीं हो रहा है, आप इतना सब कोशिश कर रहे हैं तब भी आपका बीपी जो है वो डाउन नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसी कंडीशन में मेडिसिन लेनी चाहिए। यदि आपकी 140 से 160 के बीच में तो कोशिश करें, इतना बीपी हाई हो जाता है तो नॉर्मल सी बात होती है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो होम्योपैथी मेडिसिन आप यूज करें। इससे क्या होता है, शुरुआत में आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप मेडिसिन लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और आपका बीपी यदि नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद आप बीपी, ये जो दवाइयाँ आपकी होम्योपैथी चल रही हैं वो आप उसको बंद कर सकते हैं पूरी तरीके से। यदि आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो एलोपैथी मेडिसिन आपको परमानेंट खानी पड़ेंगी, हमेशा के लिए खानी पड़ेंगी। लेकिन आपने स्टार्टिंग में बीपी अपने चेक करवाया या आपकी तबीयत खराब हुई, बीपी आपका 160 के ऊपर निकलता है, 170 के ऊपर निकलता है, 200 के आसपास रहता है, तो आपको तुरंत ही मेडिसिन लेनी होती है। उस कंडीशन में आप एलोपैथी भी ले सकते हैं और होम्योपैथी कोई भी ले सकते हैं। उस समय थोड़ी सी टेंशन वाली कंडीशन होती है, उस समय आपको बीपी तुरंत ही कंट्रोल करना होता है। वहां पर आपको जो भी अवेलेबल हो मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद, कोई भी हो, आप तुरंत मेडिसिन का यूज करें, बीपी को डाउन करने की कोशिश करें। लेकिन यदि आप लंबे समय से बीपी की दवाई खा रहे हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, तो भी आप होम्योपैथी मेडिसिन, जो मेडिसिन थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ, आप उनका यूज करेंगे तो आपको जो परमानेंट लंबे समय से जो दवाइयाँ चली आ रही हैं वो धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं और उनका डोज भी धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप 100 mg की टैबलेट खा रहे हैं या 80 mg की टैबलेट खा रहे हैं, तो आप यदि जो मैं होम्योपैथी मेडिसिन बता रहा हूँ आप उनका यूज करेंगे साथ में, मतलब एलोपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी मेडिसिन दोनों साथ में यूज करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका बीपी नॉर्मल आने लगता है। जो हाई बीपी की जो दवाइयाँ हैं वो कम होने लगती हैं। मान लीजिए 100 mg की दवाई आप खा रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो 80 पे आ जाएगी, 80 से 60 पे आ जाएगी, फिर 40, 10, 5 mg पर आपकी मेडिसिन आ जाएगी और धीरे धीरे करके 5 mg पर आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप इन मेडिसिन को, जो एलोपैथी मेडिसिन है उनको बंद कर दें। दोस्तों इसके अलावा एक बात का और आप विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में जो बीपी मॉनिटर होता है वो होना ही चाहिए। लेकिन उससे आपको क्या होता है कि आपका जो बीपी आपका बढ़ता है तो आप उसको तुरंत ही मॉनिटर करके पता कर सकते हैं कि बीपी आपका बढ़ा हुआ है या कम है। लेकिन दोस्तों जब भी आप बाहर बीपी चेक करवाएं तो आप ध्यान दें कि आप इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है उसमें बीपी चेक न करवाएं। जो थर्मामीटर वाला यानी कि मरकरी वाला जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, उस जो वहां पे मिल जाए आपको आसपास कहीं किसी भी डॉक्टर के पास मिल जाए, आप उससे बीपी मॉनिटर करवाएं। उससे जो बीपी होता है वो एक्चुअल आता है। मशीन से क्या होता है, थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। 5-10 पॉइंट, कभी 15 पॉइंट, कभी कभी तो 20 पॉइंट भी काफी अंतर देखने को मिलता है। और दोस्तों हो सके तो दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों में अपना बीपी चेक करवाएं। लेकिन अधिकतर डॉक्टर लेफ्ट हैंड में चेक करते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा जो होता है हार्ट के काफी पास में होता है, इसलिए उससे क्लियर बीपी आ जाता है। और कोशिश करें कि लेफ्ट और राइट दोनों में ही बीपी चेक कराएं, उससे क्लियर बीपी का पता चल जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक बात और आप ध्यान रखें कि यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप बीपी चेक करवाने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बीपी कब बढ़ा हुआ आ सकता है। यदि आप नॉर्मल हैं और आप दौड़ के जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत आप बीपी चेक करवाते हैं, या दौड़ के जा रहे हैं तो आप बीपी तुरंत चेक करवाते हैं, या फिर आपने खाना खाया, ये भी खाना खाया और आप बीपी चेक करवाएं, तब उस कंडीशन में भी आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है। यदि आपने इनमें से कुछ भी किया हो, जाए एक्सरसाइज की हो, दौड़ कर आए हो, चल कर आए हो, या कहीं लंबे सफर से आए हो, या खाना खाया हो, आपने कुछ नाश्ता किया हो, चाय वगैरह पी हो, तो आपको बीपी चेक करवाने से पहले आधा घंटा आपको इंतजार करना चाहिए। आपको तुरंत बीपी चेक नहीं करवाना चाहिए। यदि आप तुरंत बीपी चेक करवाते हैं तो आपको, यदि बीपी नॉर्मल भी होगा तब भी आपको बीपी हमेशा बढ़ा हुआ ही आएगा। उस कंडीशन में कुछ डॉक्टर
जो होते हैं वो बीपी की दवाई तुरंत चालू कर देते हैं, और आम आदमी भी घबरा जाता है कि बीपी बढ़ा हुआ है तो दवाई चालू कर देते हैं। लेकिन यदि आपने इनमें से कुछ भी किया, दौड़ के आए, चल के आए, कुछ भी किया, एक्सरसाइज कुछ भी किया और आपने बीपी तुरंत चेक करवाया, तो बीपी आपको बढ़ा हुआ आएगा। यदि तुरंत चेक नहीं करवाते हैं, थोड़ा रुक लेते हैं, तो आपका बीपी एक्यूरेट आएगा कि बढ़ा हुआ है अथवा नहीं है, क्लियर जानकारी आपको हो जाती है। इस बात का ये विशेष ध्यान रखें बीपी चेक करवाने से पहले। और यदि किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या है तो उसका बीपी भी थोड़ा वेरी कर जाता है। उसका बीपी हो सकता है कि नॉर्मल रेंज उसकी 130/90 हो, 140/90 भी रहती हो, डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। दोस्तों, जो बीपी की प्रॉब्लम होती है या शुगर की प्रॉब्लम होती है, साइलेंट किलर कहलाते हैं। साइलेंट किलर के रूप में इसकी गिनती होती है। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपका बीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है कि उनका बीपी बढ़ रहा है या कम रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब बीपी बढ़ता है उस समय पे आपको हो सकता है कि हल्का हल्का सिर भारी रहता हो, चक्कर आते हो, सिर में यहाँ पे भारीपन महसूस होता हो, दर्द करता हो, सिर में दर्द होता हो, या हार्ट बीट तेज हो रही हो। ये सारी कंडीशन हाइपरटेंशन की होती है, हाई ब्लड प्रेशर की होती है। लेकिन यदि बीपी आपको नॉर्मल होता है, उस कंडीशन में आपको सुस्ती सी रहती है, किसी भी काम को करने में मन नहीं करता है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, और न खाना खाने का मन करता है, न कुछ काम करने का मन करता है। इस कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहलाती है। दोस्तों, यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, बीपी आपका बढ़ा हुआ रहता है, आप रिलैक्स आराम भी नहीं करते, ना बीपी चेक करवाते हैं, तो खतरे वाला हो सकता है। उस कंडीशन में यदि बीपी आपका 200 के ऊपर निकल जाता है और ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो आपको हो सकता है ब्रेन हेमरेज होने का चांस हो जाए, या पैरालिसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं, हार्ट फेल भी कर सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा, यदि आपकी एज 40 के ऊपर या 50 के ऊपर हो गई है, तो आप हमेशा हर महीने में या 15 दिन में एक बार अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। भले ही आपका बीपी नॉर्मल रहता हो या ना रहे, तो तब भी आपको बीपी हमेशा अपना 15 दिन में चेक करवाते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कुछ विशेष होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज करनी चाहिए। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है मैं वीडियो में किसी और दिन लाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको लो बीपी की संबंधित जो भी दवाइयां हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां बताने जा रहा हूँ। आप उन सभी दवाइयों का सेवन करेंगे तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल आ जाता है, और साथ में आप एलोपैथी लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना मेडिसिन को आप 30 CH पोटेंसी में यूज करें। दोस्तों, आप सभी लोग अर्निका मोंटाना मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इस मेडिसिन का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जहां पर हमें गुम चोट या मौनी चोट लग जाती है। ऐसी जगह जहां पे हम गिर जाते हैं, छिलता नहीं है, कटता नहीं है, खून नहीं बहता, सिर्फ सूजन रहती है, हल्की सी नीला पड़ जाता है, फूल जाता है, उस कंडीशन में कुमन चोट कहते हैं, वहां पर हम अर्निका मोंटाना मेडिसिन का यूज करते हैं। ये कई फॉर्म में भी आता है, 30 CH में, 200 में, 1 ml में, 6 CH में, और मदर टिंचर भी आता है, इसका ऑइंटमेंट भी आता है, टैबलेट भी आते हैं, सब आते हैं इसके। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर केस में आपको 30 या 200 दोनों ही पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा, चोट के अलावा, इस मेडिसिन का यूज हम हेयर फॉल के केस में भी करते हैं। हेयर फॉल के केस में हम तब इस मेडिसिन का यूज करते हैं जहाँ पे हल्के हल्के रूट हमारे हेयर की होती है वो बनी रहती है, लेकिन हेयर फॉल ग्रोथ नहीं कर पाते, हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से। यह मेडिसिन क्या करती है कि जहाँ पर हम इस मेडिसिन यूज करते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं, हेयर फॉल में हम इस मेडिसिन का एक्सटर्नली यूज करते हैं, वहाँ पे मेडिसिन जो होती है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हेयर की ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। दोस्तों, यह मेडिसिन मुख्य रूप से क्या करती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर की जो ब्लड का इंप्रूवमेंट होता है, ब्लड फ्लो का इंप्रूवमेंट कर देती है, ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। यदि आपका ब्लड फ्लो जो इंप्रूवमेंट हो जाता है, ब्लड में इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो आपकी जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो भी आपकी कम होने लगती है ब्लड फ्लो के इंप्रूवमेंट से। इसके अलावा यदि आपकी हार्ट में कहीं पर भी थक्का सा बन रहा है, थक्का जम रहा है, उसको भी यह मेडिसिन रिजॉल्व करने का काम करती है। अर्निका मोंटाना हमारे बीपी के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप सिंपली 30 CH पोटेंसी या 200 CH पोटेंसी जो भी आपको अवेलेबल हो जाए वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 30 CH पोटेंसी में ही लेने की कोशिश करें। इसको आपको 5-5 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज करना है। डाइट आप टाइम पर ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है तो डाइट ड्रॉप भी यूज कर सकता है। यदि शुगर नहीं है तो आप शुगर ऑफ मिल्क की जो ग्लूकोज आती है उस मेडिसिन में, उस ग्लूकोज में इस मेडिसिन को आप बनवा लें, आसपास जो भी अच्छा हो पे डॉक्टर हो उससे आप बनवा लें और उन ग्लूकोज को आप यूज करें। लेकिन डाइल्यूशन नहीं लेना चाहते हैं तो 5-5 बूंद आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर एवं शाम को डाइट टंग पे आपको टपका लेना है।
दोस्तों आर्निका मोंटाना मेडिसिन के बाद जो दूसरी और मुख्य इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसका नाम है एडल नंबर 8। इसमें बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन मिली हुई है जो हमारे बीपी को कम करने का काम करती हैं। इस मेडिसिन को भी सिंपली आपको 20 से 25 बूंद यूज करना है आधे कप नॉर्मल पानी में। दोस्तों आप कोई भी कप ले लें, छोटा सा कप ले लें, हो सके तो कांच का कप होना चाहिए, मिट्टी का ना हो, कांच के कप में आप यूज करें। उसमें आप सबसे पहले इस एडल नंबर 8 नंबर की 20 से 25 बूंद उसमें टपका दें। इसके बाद आधा कप आप उसमें पानी भर दें, चौथाई कप पानी भर लें। आप पहले यदि मेडिसिन डाल देते हैं तो बाद में पानी डालते हैं तो जो मेडिसिन होती है पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाती है। यदि आप पहले पानी डालते हैं बाद में मेडिसिन डालते हैं तो अच्छे से डिजोल्व नहीं होती है, उसको डिजोल्व करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें सबसे पहले आप कांच का ग्लास लें, कांच का कप लें, उसमें पहले 20-25 बूंद एडल 8 नंबर की डाल दें। उसके बाद एक चौथाई कप पानी भर दें और अच्छे से हिला के उसको पी लें, एक एक घूंट करके पी लें। इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर एवं शाम को। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है डॉक्टर रैगवैक की R85 ड्रॉप। यह भी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। दोस्तों R85 के अंदर बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन मिली हुई है जैसे कि एलियम सिटाइवम, कैलियम आयोडेटम, कोरसाइट्रस, कैलगेरियाफॉस, टॉर्टेरस, वेलेरियाना आदि मेडिसिन इसमें मिली हुई है जो कि बहुत ही अच्छा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाती है हमारे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वह है रोल्फिया सर्पेंटाइना। ये हमारा टिंचर फॉर्म में भी आती है, 1x टैबलेट में भी आती है। आपको जो अवेलेबल हो जाए आप उस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन को आपको आधे कप पानी में, कांच के कप में 30 से 40 बूंद आप रोल्फिया सर्पेंटाइना की डाल दें। उसके बाद आधी एक चौथाई कप नॉर्मल पानी आप उसको डाल दें और अच्छे से हिला करके मिक्स करके आप उसको एक एक घूंट करके दिन में 3 बार आपको पीना है, 30 से 40 बूंद आधे कप पानी में। लेकिन यदि आप कोई जॉब करते हैं, कहीं भी आप आते जाते हैं, आप उस कंडीशन में इस मेडिसिन का टिंचर की मेडिसिन का यूज नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन के लिए आप रोल्फिया सर्पेंटाइना 1x टैबलेट आती है, स्वावे कंपनी की आती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। या फिर मदर टिंचर बेस्ड मेडिसिन होती है, इसकी सिंपली एक एक गोली आपको दिन में 3 बार आपको चूसना है। इस प्रकार से आप इनमें से कोई भी जो आपकी सुविधा के अनुसार हो रोल्फिया सर्पेंटाइना मेडिसिन आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं, 1x टैबलेट में भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आपको इन चारों मेडिसिन का आपको यूज करना है। और यदि आप लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रही है बीपी से संबंधित, आप उस मेडिसिन को एकदम से बंद ना करें। आप अपने आसपास जो अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो उसको दिखाएं, उनके गाइडेंस में रह करके पूरा ट्रीटमेंट लें और धीरे धीरे करके वो डॉक्टर आपकी जो एलोपैथी मेडिसिन है उसको धीरे धीरे करके बंद करता है, एकदम से बंद नहीं करनी होती है। ये सब प्रॉपर आप एक डॉक्टर की गाइडेंस में ही करें, अपने मन से ना करें। दोस्तों यदि मेरे पास हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें मैंने 100% रिजल्ट देखा है कि जो पेशेंट मेरे पास डायरेक्ट आए एलोपैथी मेडिसिन लिए बिना, उन्होंने मेडिसिन यूज नहीं की, एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, उनको बीपी की प्रॉब्लम हुई, तुरंत होम्योपैथी मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। यदि वो लगातार मेडिसिन यूज करते हैं तो उनकी जो बीपी की समस्या है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। दोस्तों मेरे क्लिनिक पे कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं और अभी भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट होम्योपैथी मेडिसिन लेना स्टार्ट किया और कुछ जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उनकी दवाई अभी चल रही है। लेकिन कुछ पुराने पेशेंट हैं जिन्होंने 1 साल, किसी ने 6 महीने दवाई खाई, किसी ने 1 साल दवाई खाई, उनकी जो बीपी की समस्या है आज पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और उन्होंने मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया। बस सिर्फ वो एक काम करते हैं, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं और अपना जो बीपी है वो महीने में 15 दिन में हमेशा मॉनिटर करवाते रहते हैं। और बीपी अभी उनका लगभग दवाई किए हुए 1 साल, किसी का 1 साल हो गया है, किसी का 2 साल हुआ है दवाई बंद किए हुए, उनका बीपी अभी भी नॉर्मल आ रहा है। ऐसे ही शुगर के कई सारे पेशेंट हैं जिन्होंने लंबे समय से एलोपैथी मेडिसिन खाते रहे और धीरे धीरे करके उन्हें एलोपैथी मेडिसिन भी बंद कर दी और होम्योपैथी मेडिसिन भी आज उनकी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। कई ऐसे पेशेंट मेरे पास हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और आज की डेट में उनकी कोई भी मेडिसिन एलोपैथी की और होम्योपैथी की, आयुर्वेद कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है बीपी और शुगर से संबंधित। दोस्तों यदि आपको लंबे समय से बीपी की समस्या है तो आप इन 4 मेडिसिन को यूज करके और एलोपैथी मेडिसिन को यूज करके धीरे धीरे करके बीपी की समस्या से निजात पा सकते हैं और दोनों ही दवाइयां धीरे धीरे करके आपकी बंद हो जाती हैं। यदि आपकी बीपी की समस्या नहीं अभी स्टार्ट हुई, आप एलोपैथी मेडिसिन नहीं खा रहे हैं तो आप इन मेडिसिन को यूज करें। मैक्सिमम 6 महीने में आपकी जो बीपी की समस्या है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और आप हो सकता है कि आगे दवाई हमेशा के लिए बंद हो जाए आपकी। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और यदि आपने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई बीमारी हो जिसका आप ट्रीटमेंट चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो आप ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करूँ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।